नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 29। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ज्ञात हो 20 दिसंबर 2023 को किसान तुलेश्वर जायसवाल का जबरन धान पकड़कर 30,000 नगद की मांग की गई थी। पैसा नहीं मिलने पर धान को जब्त कर लिया गया। 3 दिन से किसान के साथ वाहन मालिक परेशान है। उक्त प्रकरण में जनकधारी और छोटे लाल दोनों गवाह हैं, जबकि दोनों मौके पर अनुपस्थित थे और जनकधारी जो चौकीदार है वह सुबह शाम नवाब साहब के यहाँ झाड़ू पोछा करता है और छोटे लाल जो कि वन विभाग में गार्ड का नौकरी करता है, दोनों मौके पर उपस्थित नहीं थे। उसके बावजूद सुबह अपने निज निवास में लाकर दोनों से दस्तखत करवाया गया। इसकी शिकायत किसान तुलेश्वर जायसवाल द्वारा तहसील के माध्यम से कलेक्टर को किया गया, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब देखना होगा कि किसान को कब तक न्याय मिलता है। उक्त प्रकरण में यह दोनों गवाह हैं जो कि मौके पर मौजूद नहीं थे। सुबह उनके निज निवास पर बुलाकर दस्तखत कराया गया है। फिरोज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम जनकधारी है। बिहारपुर तहसील में ड्यूटी करता हूँ। शाम सुबह का देख रेख करता हूँ। साहब के यहाँ शाम सुबह जाता हूँ तो थोड़ा साफ सफाई करने के लिए। अकेले रहते हैं और वो कहीं से धान पकड़े थे, जब्ती वाला कागज़ बनाए थे, उसमें साइन करवा लिए। इसमें साइन कर दो, मैं धान पकड़ा हूँ फलाने का, रामपाल भैया का, पकड़ लिए, जब्ती बनाया है, इसमें साइन कर दूँगा। आप रात में धान में नहीं थे? कहाँ से गया? मैंने रात में नहीं था, सुबह गया था। आपसे सुबह साइन करवाए? हाँ, सुबह करवाए हैं। सुबह करवाए थी, जब्ती वाला कागज़ है, इसमें साइन कर दो, धान जब्ती का। तो कलेक्टर साहब अगर आएंगे तो आपसे पूछेंगे तो आप बता देंगे ना? हाँ, बता दूँगा। आपको उसका जानकारी नहीं है? हाँ, मैं उसको जानकारी मैं कहीं भी बता दूँगा। जब्ती में साइन कराए हैं और धान का और बस ले जाए। मेरा छोटे लाल यादव, मैं नवाटोला पदस घर है मेरा। मैं वन विभाग में रेस्ट हाउस में चपरासी के रूप में मैं काम करता हूँ। प्लस मैं शाम को ही रेस्ट हाउस में रुकता था। सवेरे तहसीलदार साहब मेरे बेटा है, बोले कि आओ थोड़ा सा। मैं नहीं जाना कि क्या चीज़ का ही मीटर है, तो वहीं रहते हैं फॉरेस्ट में ही। मैं नहीं जाना क्या चीज़ का है। धान के बारे में मेरे कोई नॉलेज नहीं है, ना मैं गया हूँ, ना देखा हूँ, ना कोई भी चीज़। मेरे रूम में था, दस्तखत बोले कर दो। मैं नहीं समझ पाया, इतना पढ़ा लिखा उतना था नहीं। मैं नहीं समझ पाया किसका धान है, क्या नहीं है। बस इतना मैं जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता हूँ। मैं कहाँ धान पकड़ाया, कहाँ ना, मैं मौके में गया था कहीं। आपका परिचय बताइएगा। मैं तुलेश्वर जायसवाल ग्राम पंचायत नौगई से हूँ। आपका तहसील में धान पकड़ाया गया था जो कि कार्रवाई हो गई है, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपना धान लेकर के आ रहा था। पहले 20 दिसंबर को मैं मेन तहसीलदार संजय राठौर जी से अनुमति लिया हूँ। उनकी अनुमति के बाद मैं अपना धान का परिवहन कर रहा था। तहसील के पीछे ही मेरा ज़मीन है और एक ही रोड है जिसमें मैं लाया जा सकता है। और हम लोग 20 साल से ऊपर से हम लोग इस काम को कर रहे हैं कि तो अपना परिवहन अपने खेत से अपने घर में ले जाते हैं। क्योंकि तहसील के बगल से जाना है, इसलिए परमिशन लेना अनिवार्य मान के हम संजय राठौर जी से उसका परमिशन लिए। वो परमिशन भी दिए और इसके बाद नायब तहसीलदार संजय शर्मा द्वारा इसको तुरंत जब्त कर लिया गया और बोला गया कि तत्काल मौके पर बोले कि कहाँ से धान ला रहे हो? मध्य प्रदेश से ला रहे हो। मैं बोला सर मेरा रकबा देख लीजिए, मेरे पास अनुमति भी है, मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ। तो बोले कि इसमें मेरे को किनारे ले गए, बोले कि देखो अगर मामला बनाना है तो 30,000 रुपये तुम मेरे को दोगे तो काम हो जाएगा। तो मैं बोला सर 30,000 मैं 30 रुपये नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरा खुद का परमिशन है, खुद का धान है और आप जहाँ जांच करना है आप कर सकते हो। बोले ठीक है, अगली कार्रवाई के लिए तुम तैयार करो। उसके बाद वो टीआई को फोन किए, डायरेक्ट उसको धान को लेकर के जमा कर दिए। 3 दिन हो गया धान नहीं जमा। आपका परिचय बताइएगा। मैं सत्यम कुमार जायसवाल ग्राम नौगई। जो ये जायसवाल जी का जो धान पकड़ाया गया है उसमें कार्रवाई हुई है, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं मौके पे था यहीं पे जब तहसीलदार साहब पकड़े जी, तो ये बोले कि मतलब गाड़ी तो मेरा ही है, मेरा ही गाड़ी लेके आ रहा था। ये तहसील से पीछे यहाँ से लगभग 500 मीटर पड़ेगा वो दूरी का, जब से आ रहा था। तो ये बोले कि मैं परमिशन ले चुका हूँ, चलिए धान को मेरा ला दीजिए। और जैसे ही गाड़ी यहाँ से अटल चौक से घूम के यहाँ आया हॉस्पिटल के गेट के पास,
वैसे ही संजय शर्मा उधर से आए और गाड़ी को रुकवाए, बोले कि क्या है, तो बताए कि धान है। तो वो बोले कि परमिशन दिखाओ, तो बोले परमिशन तो है अपना। फिर वो बोले कि ऐसे में कुछ नहीं होगा, आप पैसा दो या तो गाड़ी थाने जाएगी। उनके द्वारा कितना पैसा का मांग किया गया? 30,000 रुपये। अच्छा, तो पैसा दो, हम गाड़ी छोड़ देंगे। ड्राइवर आप ही है ना? आप बताइए। जी, मैं राजेश जायसवाल हूँ, नौगई से। उसी गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। जब मैं यहाँ से क्रॉस किया धान लेके, तो मेरे से रुकवाया गया, यही पूछा गया क्या लोड है इसमें। मैं बोला धान लोड है। किसका है? फलाने का। तो कोई नाम बता दें। फलाने मतलब रामपाल जायसवाल। मैं बोला जी परमिशन है। तो बोले परमिशन से काम नहीं चलेगा, गाड़ी रात में धान लेके आ रहे हो तो इसमें पैसा लगेगा। कितना लगेगा? 30,000। अच्छा, आपका परिचय बताइएगा दादा। मेरा परिचय है रामपाल जायसवाल, अच्छा, ग्राम नौगई के रहने वाला हूँ। हाँ, हाँ, क्या मामला है आपका? खेती किसानी का काम करता हूँ। जी जी तो यहाँ पर क्या है कि एक हमारा ज़मीन है जी, जो बिहारपुर के बॉर्डर में है, जिसका जो धान वगैरह हम लोग जो कमाते हैं, तो उसको इसी रोड में बिहारपुर तहसील के पीछे से ही ले जाते हैं। ये 20 साल से, आज से नहीं। ये लोग भी सब लोग जानते हैं, यहीं पर ज़मीन है, यहाँ से करीब 300 मीटर के दूर पर है तहसील कार्यालय। तब यहाँ क्या है, हमारे गांव से पूरा बहरा है। उस ज़मीन में जब ले जाते हैं हम लोग, ट्रैक्टर तक भी नहीं ले जा पाएंगे जी। कोई अधिया वाला जब कमाता है तब है, तो हर साल हम लोग कोई ना कोई किसी को अधिया देते हैं। तो अधिया वाला कमा के ही रखे थे, तो उसको ले जा रहे थे, और ले जा रहे थे तो अब दस्तावेज लेकर के कौन किसान चल रहता है जी। और बड़े वाले तहसीलदार साहब से पूछे थे कि साहब यहाँ पर का धान ले जाना है। तो पिकअप वाला ऐसा संजोग कि बाजार के दिन था, तो वो आया 8 बजे 10 बजे रात, बोला कल सवेरे मैं फिर चला जाऊँगा अपने लेने सामान बाहर। सीमेंट छड़ का धंधा करता है वो। बोले ढुवाना है तो ढुवा लीजिए। तो लेबर वेबर खोजे, फिर ले आए। तहसीलदार साहब क्या कहते हैं कि पकड़ लिए। हम लोग बोले कि साहब हम लोग पूछे हैं, उसका दस्तावेज भी है कि लेके नहीं चल रहे। अब कागज़ लेके कौन चलता है? किसान अपने खेत से लाएगा तो कागज़ लेके चलेगा। कौन सा तहसील कार्यालय का है? ये बिहारपुर तहसील कार्यालय, ये शर्मा जी तहसीलदार साहब हैं। तो फिर वो लड़के को मैं भेजा था लेने के लिए तुलेश्वर को। मैं कह ले आओ बाबू रे, मेरे को रात को ठंडी में थोड़ा सा, जब से बीमार पड़ा हूँ तब से मेरे को ठंडी वंडी में थोड़ा डर लगता है। तो लेने आया तो वो उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर बोले साहब हमारा घर का धान है, छोड़ दीजिए। तहसीलदार साहब के द्वारा कुछ घूस फूस की भी मांग की गई थी? 30,000 रुपया बोले कि 30,000 तुरंत दो तो मामला सर जाएगा। अच्छा, तो बोले साहब हम लोग लेकर, तो हम कहे कि तो मेरा लड़का बोला कि कहाँ साहब 30,000 धान, साहब अपना धान लेने के लिए 30,000 रुपया कहाँ से? सर, परसों एक धान वाली गाड़ी पे कार्रवाई की गई है आपके द्वारा, और वो क्या उक्त पूरा प्रकरण को सर बताएं एक बार। हमको ये लगातार सूचना मिल रहा था कि मध्य प्रदेश से अवैध धान परिवहन हो रहा है, और इस पे हमारा नज़र भी था। परसों रात को सूचना मिलने पर हमने एक गाड़ी को जब्त किया, जिसको तुलेश्वर जायसवाल यहाँ से अवैध परिवहन कर रहे थे। गाड़ी को जब्त करके थाने के सुपुर्द किया गया। इनके द्वारा अवैध धान परिवहन किया जा रहा था, और ये सूचना हमको पहले से थी। तो 1-2 बार हम लोग इसके ताक में थे, लेकिन पकड़ में नहीं आए। परसों ये पकड़ में आ गए। सर, उक्त प्रकरण ये एमपी में हुआ है कि छत्तीसगढ़ में हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है, क्योंकि गाड़ी वहाँ से निकल गई थी जी, और हम लोग के पहुँचते तक गाड़ी सामने ही पकड़ा गया। अगर 1 मिनट भी लेट होता तो ये निकल जाती। तो उक्त मामले में सर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए? नहीं, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इनके द्वारा कोई भी दस्तावेज। थाना प्रभारी बिहारपुर सर से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उक्त मामले में जो कार्रवाई हुई तहसीलदार साहब के द्वारा, जो आपको धान की गाड़ी सुपुर्द किया गया, क्या उक्त गाड़ी में कागजात आपको अवेलेबल नहीं करवाएगा क्या इस पार्ट में? कार्रवाई तहसीलदार साहब के द्वारा किया गया है जी। केवल सुरक्षा के दृष्टि से मेरे थाना परिसर में तहसीलदार साहब द्वारा गाड़ी रखी गई, जो लोड है धान से। अभी ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।